नमस्कार दोस्तों पटना से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ खान सर जिन्हें करोड़ों स्टूडेंट्स अपना हीरो मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ हैं रोशन सर, ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर, जिनके हजारों स्टूडेंट्स आज सड़क पर उतर आए हैं। और बीच में है एक रात की वो घटना जिसने पटना की कोचिंग वार को अदालत तक पहुंचा दिया। 9 जून 2026 को पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, लेकिन उसी दिन उसी कोर्ट ने रोशन सर की बेल रिजेक्ट कर दी। एक को राहत, एक को जेल। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोर्ट के अंदर क्या हुआ और इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में हम एक एक करके बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला शुरू हुआ 2 जून 2026 की रात को पटना के मुसल्लपुर हाट के इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर। रात के करीब 10 बजे अचानक 15 से 20 लोगों का एक झुंड वहां पहुंचा। जबरदस्त पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला हुआ। शुरुआत में खान सर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि अटैकर्स ने 8 से 10 गोलियां चलाई, लेकिन पटना पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो शुरुआती रिव्यू में उन्हें शूटिंग का कोई एविडेंस ही नहीं मिला। फिर मामले में ट्विस्ट आया, वीडियो एविडेंस सामने आया जिसमें गोलियां चलती तो दिखी, लेकिन वो गोलियां अटैकर्स ने नहीं चलाई थी, वो गोलियां खान सर के अपने सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई थी। अब मामला उल्टा हो गया, जो शिकायत करता था वो भी आरोपी बन गया। दोस्तों, 4 जून को पुलिस ने खान सर के दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट किया, दीपक कुमार और कलेवर सिंह। उनसे वो फायर आर्म्स भी रिकवर हुई जो इंसिडेंट में इस्तेमाल हुई थी, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजी गई। लेकिन इसके लिए एक दिन पहले 3 जून को पुलिस ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेस अकाउंट्स थे जो रोशन आनंद के इंस्टीट्यूट के लोगों को इनिशियल वैंडलिज्म से जोड़ते थे। रोशन आनंद ने सभी एलिगेशंस को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है। उनके सक्सेसफुल रिजल्ट से जलने वाले राइवल कोचिंग सेंटर्स ने यह षड्यंत्र रचा है। उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है और उनके स्टूडेंट्स वे भाई साहब सड़क पर उतर आए थे। दोस्तों, ये मामला सिर्फ 2 कोचिंग सेंटर्स के बीच की लड़ाई नहीं रहा। जब रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया तो उनके 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स कारगिल चौक की तरफ मार्च करने निकल पड़े। हाथों में पोस्टर्स थे, डोंट रूल आवर लाइफ इन फॉल्स केसेस। हमारे सर को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। हंगर स्ट्राइक की धमकियां दी गई, पुलिस को उन्हें रोकना पड़ा, टेंशन बढ़ गई। पटना की सड़कें उस दिन स्टूडेंट्स के गुस्से की गवाह बनी, जो सोचते हैं कि उनके टीचर के साथ नाइंसाफी हुई है। ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट्स का तर्क है कि जब खान सर को राहत मिल सकती है तो रोशन सर को आखिर राहत क्यों नहीं मिल रही है? यह सवाल बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसका जवाब कोर्ट के अंदर क्या हुआ उसमें छुपा हुआ है। दोस्तों, 9 जून 2026 को पटना की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में दोनों मामलों में एक साथ सुनवाई हुई। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुवर ने कोर्ट में क्या आर्गुमेंट्स दिए? उन्होंने कहा खान सर का घटना में कोई डायरेक्ट क्रिमिनल एक्ट नहीं है। उनके गार्ड्स ने जो फायरिंग की वो लाइसेंस्ड वेपन से हुई, वो हवाई फायरिंग थी, सेल्फ डिफेंस में। जब तक पुलिस नहीं पहुंची कोई गोली लगकर कोई घायल नहीं हुआ। खान सर को गलत तरीके से केस में नामजद किया गया है। अटेम्प्टेड मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसी सीरियस सेक्शंस लगाई गई हैं जो सिचुएशन से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। कोर्ट ने ये आर्गुमेंट सुने, कोर्ट ने केस की ग्रेविटी देखी और कोर्ट ने खान सर को इंटरिम प्रोटेक्शन दी 20 जून तक। पुलिस से क्रिमिनल रिकॉर्ड और अपडेट केस डायरी भी मांगी गई, लेकिन रोशन आनंद के केस में कोर्ट का नजरिया अलग था। दोस्तों, ये वो सवाल है जो उनके स्टूडेंट सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। रोशन आनंद को बेल नहीं मिली क्योंकि कोर्ट के सामने उनके खिलाफ कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो खान सर के केस से फंडामेंटली अलग हैं। पहली बात, रोशन आनंद को पुलिस ने इनिशियल एग्रेसर की तरह नामजद किया, यानी कोर्ट के नजरिए से जो पहले हमला हुआ जिसने वायलेंस शुरू की उससे रोशन आनंद का एलिग्ड कनेक्शन है। दूसरी बात, खान सर का केस सेल्फ डिफेंस का आर्गुमेंट था, रोशन आनंद का केस इंस्टिगेशन का है। दोनों के लीगल पोजीशंस फंडामेंटली अलग हैं। तीसरी बात, कोर्ट के ऑर्डर से साफ है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग हो और एक्यूज के अरेस्ट की जरूरत पुलिस महसूस करे तो बेल देना कोर्ट के लिए मुश्किल होता है। रोशन आनंद के वकील ने बेल रिजेक्ट होने के बाद कहा कि वो अब हाई कोर्ट जाएंगे, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक रात की घटना नहीं है, इसके पीछे पटना के कोचिंग इंडस्ट्री की एक बहुत गहरी, बहुत कड़वी राइवलरी है। खान ग्लोबल स्टडीज एक तरफ जो गरीब स्टूडेंट्स को बहुत कम फीस में पढ़ाने का क्लेम करती है, ज्ञान बिंदु एकेडमी दूसरी तरफ जिसने हाल ही में बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं,
जब दो कोचिंग सेंटर्स के रिजल्ट्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो स्टूडेंट्स की लॉयल्टी बढ़ जाती है, फीस का कंपटीशन होता है और बिजनेस राइवलरी पर्सनल दुश्मनी बन जाती है। पटना में ये पहला मामला नहीं है, लेकिन ये पहला मामला है जहां गोली चली है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, इस केस का आगे क्या होगा? 20 जून को अगली हेयरिंग है। कोर्ट तब खान सर की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर फाइनल ऑर्डर दे सकती है। पुलिस को केस डायरी सबमिट करनी होगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो खान सर को रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, अगर नहीं तो फिर उन्हें कोर्ट आना होगा। रोशन आनंद के केस में उनके वकील हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। बिहार हाई कोर्ट में बेल मिलने की संभावना बनती है अगर लोअर कोर्ट के ग्राउंड्स को चैलेंज किया जा सके। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स दीपक कुमार और तालेवर सिंह के बेल प्लीज पर भी कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया है। और उन 15-20 अज्ञात लोगों का क्या जो 2 जून की रात आए थे, वो अभी तक पूरी तरह आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोस्तों, ये मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या एक टीचर जो उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, क्या एक राइवल जो उसकी पॉपुलैरिटी की कमी की वजह से जेल रहना पड़ता है, क्या पटना की कोचिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना जहरीला हो गया है कि गोलियां चलने लगी हैं? इन सवालों का जवाब कोर्ट देगी 20 जून को। जो एक बात तय है, पटना का ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है और वायरल डॉक हर अपडेट आप तक सबसे पहले लाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।